आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फसाई के नए नियम के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर एक फूड बिजनेस के ओनर को समझना। आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, क्लाउड किचन चला रहे हैं, 3 स्टार 5 स्टार 4 स्टार कोई भी आप लोग अपने बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास फूड ट्रक है, QSR है, एक बहुत बड़ी चेन है रेस्टोरेंट्स की। तो अब आपको जो फसाई के जो नए नियम हैं हमारे मेन्यू लेबलिंग से, वो आपको समझने ज़रूरी हैं। फसाई यहाँ पे एक प्रकार की हमारी गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है, जो कि फूड से रिलेटेड हमारी सारी की सारी चीज़ें देखती है। अगर आप कोई भी फूड बिजनेस चला रहे हैं तो आपके पास जो फसाई के जो लाइसेंसेस हैं वो होना ज़रूरी है। बेसिक है, सेंट्रल है, स्टेट है, वो एक अलग चीज़ है, उसके ऊपर भी वीडियोज़ है। बट अब आपको मेन्यू लेबलिंग के बारे में भी समझना होगा और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ समय पहले, अगर मैं 4-5 साल पहले की बात करूं, तो अगर आप फूड बिजनेस चला रहे हैं तो कंपलसरी नहीं होता था कि आप फसाई ले लीजिए। बट इस समय अगर आप स्विगी जोमेटो पे रजिस्टर करना चाहते हैं, अपने रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं, क्लाउड किचन चलाना चाहते हैं, कोई भी फूड बिजनेस चलाना चाहते हैं, इवन अगर आप एक फूड वैन या कोई ढाबा भी चलाना चाहते हैं, तो आपके पास फसाई लाइसेंस होना ज़रूरी है। उसी प्रकार से अब इस एजेंसी के द्वारा मेन्यू लेबलिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि जो इंडिया के लोग भी अवेयर हों अपने खाने से। और यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें किसको करनी होंगी? जो भी फूड बिजनेस के ऑनर्स हैं या जो भी मैनेजमेंट है, उनको इन सब चीज़ों को भी अप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी नियम कानून उतने सख्त ना हो, पर जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे कि बोला कि पहले फसाई की ज़रूरत भी नहीं होती थी, ऐसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाते थे, ऐसे ही बिजनेस चलते थे। बट अब यहाँ पे आपको इन चीज़ों को भी देखने को मिलेगा, या कहने का मतलब है कि कुछ समय बाद ये सारी की सारी चीज़ें कंपलसरी हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो भी, जैसे कि मैंने स्टेट लाइसेंस बोला, बेसिक लाइसेंस बोला, आपके सेंट्रल लाइसेंस बोला, कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको यहाँ पे एग्जम्पशन है, मतलब कि वो उनको अगर आप अभी वो ये नहीं करेंगे तब भी चलेगा, वो हम लोग बाद में आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। बट यहाँ पर बेसिकली नॉलेज वाली बात है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर एक मैं आपको लेबल दिखाऊँगा जो कि साइड में अभी आ जाएगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको लेबल क्रिएट करने हैं। और इस इंफॉर्मेशन को प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा, हमारे कई प्रोग्राम्स होते हैं। अगर आप कोई अपना फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई 1-to-1 पर्सनली गाइड करे, तो हमारे मेंटरशिप के प्रोग्राम से आप उनको इनरोल कर सकते हैं और अपना कोई भी फूड बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक लेबल आ जाएगा, मैं अपने दूसरे फ़ोन में देख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेबल है वो है मेरे एक पालक पनीर का, ठीक है जी। पालक पनीर का लेबल आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब इस पालक पनीर के अंदर सबसे पहले तो एक ग्रीन कलर का डॉट लगा पड़ा है, ठीक है। अब ये ग्रीन कलर का जो डॉट है वो डिनोट करता है कि भाई ये प्योरली वेज है, ठीक है। जब अगर मैं बोलता हूँ नॉन वेज होगा तो वो हमारे ब्राउन या रेडिश कलर के अंदर उसका वो एक जो टिक आ जाएगा। दूसरा, इसमें यहाँ पे सर्विंग साइज़ लिखा पड़ा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 बाउल, वो है मेरा 250 ग्राम, तो ये सर्विंग साइज़ हो गया। तीसरा, यहाँ पे कैलोरीज़ के बारे में लिखा है कि मेरे उस पर्टिकुलर खाने के अंदर, मेरे उस पालक पनीर के बाउल के अंदर कितनी कैलोरी है, तो 355 कैलोरी उसके अंदर है। और लास्ट में चौथा यहाँ पे इसमें है एलर्जेंस, ठीक है जी। एलर्जेंस की इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे एलर्जेंस के अंदर मेरा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है और ट्री नट है। अब एलर्जेंस क्या होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी एक प्रॉपरली चैनल पे वीडियो है, बट अभी ये नया एकदम नई चीज़ें आई है, तो मैं और भी फिर से इसके ऊपर दोबारा से मैं वीडियो बना दूंगा। तो इस प्रकार के आपको जो लेबल्स है डिस्प्ले करने होंगे अपने आउटलेट्स पे, अगर आप खाना सर्व कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें वेबसाइट के थ्रू बेच रहे हैं, चाहे स्विगी जोमेटो के थ्रू बेच रहे हैं या आपकी खुद की वेबसाइट है, तो एक दूसरा आपको लेबल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सेम वही चीज़ें लिखनी होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ बोलूँ, यहाँ पे पनीर टिक्का रैप आ रहा होगा, इसके अंदर जो कैलोरीज़ है वो 282 कैलोरीज़ है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे कंटेंट है, जो आप बोल सकते हैं हमारे एलर्जेंस हैं, यहाँ पे वो सीरियल कंटेनिंग ग्लूटेन है, ठीक है। ग्लूटेन भी एक तरीके से हमारा एलर्जन हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप उसको पॉप डाउन करेंगे, जिसको कि हम लोग ड्रॉप डाउन या पॉपअप या हम लोग ड्रॉप डाउन बोलते हैं, ठीक है, आपने क्लिक करेंगे तो नीचे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो प्रॉपरली इंग्रेडिएंट की दी है, उसकी क्वांटिटी की दी है, कितनी उसमें कैलोरीज हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, पनीर की, रैप की, और टोटल करके उनको बताया गया है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। अब ये इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से गैदर करोगे?
कई सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिसमें कि आप अपनी जो भी खाना बना रहे हो उसमें अगर इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आपके पास ये न्यूट्रिशियस वैल्यू सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट उससे पहले आप लोगों को जो एलर्जेंस है उनको समझना पड़ेगा, कैलोरीज को समझना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉपरली चीज़ें कर पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से गाइडलाइन होती है कि भाई अगर मैं इतने साल का हूँ या मेरी एज इतनी है तो मुझे इतनी ही कैलोरी लेनी चाहिए। अगर आप जिम वगैरह जाते हैं तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ पे जैसे कि आने वाले समय में मैं और वीडियोस बनाऊंगा तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको सिंपलेस्ट वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो से हमने सिर्फ यही सीखा है कि मेन्यू लेबलिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले समय पे जो नियम है, कानून है और कड़े होंगे। जिस प्रकार की पहले लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती अब कंपलसरी है, उसी प्रकार से यहाँ पे मेन्यू लेबलिंग हम लोग सीखने वाले हैं। और मेन्यू लेबलिंग के अंदर 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। कैलोरीज लिखना ज़रूरी है, ठीक है जी, एलर्जेंस लिखना ज़रूरी है, और जो हमारे टैग होता है जो कि डिस्प्ले करता है ग्रीन या रेड कलर का, जो कि आप कलर के बिंदी है, उसको लगाना ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें सिंपली मैंने आपको बताई। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, नीचे ज़रूर लिखिएगा, या फिर अगर आप कोई अपना फूड आउटलेट स्टार्ट कर रहे हैं तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।